ख्वातीनो हजरात, आपको मालूम है कि हमारी कंपनी और हम बड़ी रुकावटें अबूर करके आए हैं, लेकिन इसी कंपनी की बानी खास तौर पर मेरी दादी जान हमेशा कहती हैं, हर ना उम्मीद का बादल नई उम्मीद साथ लाता है। इसलिए हमें कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम समझ चुके हैं कि अहम चीज एस्टेब्लिशमेंट और हमारी ख्वाहिशों के साथ वफादारी है, लोगों के साथ नहीं। और अगर हम अपनी कंपनी की वैल्यू को जान लेंगे तो इसकी हिफाजत कर सकते हैं और मिलकर हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है, मैं आप सबको अपनी जबान देता हूं कि मैं उन उसूलों का मुहाफिज बनूंगा जो मेरी फैमिली ने मुझे विरसे में दी है। और यकीनन मेरी दादी फरीदे चाहे अपनी इस बात पर पूरा उतरने के लिए आपका साथ मेरी सबसे बड़ी मदद होगा और मुझे पूरा यकीन है आप पर। इसलिए बतौर चालन ग्रुप हम एक दूसरे के शाना बशाना काम करेंगे और मिलकर कंपनी को एक बेहतर मकाम पर ले जाएंगे। और आखिर में मुझे एक ऐलान करना है, मैं बतौर चालन ग्रुप के सीईओ आप सबको और कंपनी के तमाम स्टाफ को हमारे रेस्टोरेंट में मदऊ करना चाहता हूँ। अगर आप शिरकत करेंगे तो हम सब मिलकर लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारा रिश्ता आपस में कितना मजबूत है। हम सब यहाँ मिलकर एक फैमिली की तरह रहते हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आज यहाँ पर आने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। अरे भाई फरज साहब, चलिए आइए यहाँ केक काटते हैं। हाँ, मैं आती हूँ अभी। अजरा, तुम जा रही हो? नहीं, अभी तो नहीं। वैसे तुम्हारी तकरीर बहुत ही अच्छी थी। तुमने एक अहम मसले का हल निकाल लिया, सब खुश हुए तुमसे। पर मैं शायद हम दोनों के बीच के मसाइल को हल करने के काबिल ही नहीं। इतने खुशगवार लम्हे में तुम ऐसे मौजू में क्यों पढ़ना चाह रहे हो? हाँ, हर कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा है वहां पर। जानती हो, जब तुम अंदर आई तो मैं बहुत खुश हो गया था। जब भी तुम्हें देखता हूं तो खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझता हूं। गोया वो कहानी अब तक खत्म नहीं हुई, जैसे ये कोई ख्वाब था और अब मैं जाग चुका हूं। काश कि मैं भी ऐसा ही महसूस कर पाती। हाँ, हेलो। क्या होश आ गया फातिमा को? ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। मैं वकील कादिर किरान हूँ। मुझे इतला मिली कि हमारे मरीज को होश आ गया। अब उनकी हालत कैसी है? वो हमारी केस की बहुत अहम गवाह हैं। ओह अच्छा जी, कहिए, सुन रहा हूँ मैं। हेलो भाई, याद है आपने कहा था कि अगर मरीज जाग जाए तो मैं आपको कॉल करूं। वो होश में आ गई हैं, डॉक्टर्स उनके आसपास थे। ठीक है, बंद करो। हेलो आजमी, कैसे हो? हेलो सुमरो, तुमसे जरूरी बात करनी है। इंतजार नहीं कर सकता, ये अर्जेंट है। देखो फातिमा को होश आ गया। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो आजमी? वो कब होश में आई? होश में कब आई वो? मालूम नहीं, बस पता चला है। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं खुद जाकर देखती हूँ वहाँ पर। ठीक है सुमरो, हॉस्पिटल में जल्दबाजी में कोई गलती मत करना। ठीक है, मैं पुरसुकून हूँ। मैं गलती क्यों करूँगी? हाँ चलो बाद में बात करते हैं। इस तरह नहीं मरेगी वो, बिल्कुल नहीं मरेगी। माफ कीजिएगा, पर आप क्या थोड़ी सी ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चला सकते? जी ठीक है भाई। माफ कीजिएगा जी, कहिए, मैं सुन रहा हूँ। फातिमा साहिबा तो अभी होश में आ चुकी हैं, मगर वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, फिलहाल नहीं कह सकते। समझ गया। तो क्या मेरा इनसे मिलना मुमकिन हो सकेगा? असल में वो अभी जाग नहीं रही है, गुनूदगी में। तो अगर आप अंदर जाकर उनसे बात कर भी लेंगे तो काबिल अमल गुफ्तगू नहीं होगी वकील साहब। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उन्हें देखना चाहूंगा। ठीक है, अभी उनको आराम की जरूरत है, तो ज्यादा लंबी बात मत कीजिए। ये नर्स आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो,
उफ कादिर, अपना फोन तो उठा लो। मुझे एक बात बताएं, हम क्या ट्रैफिक में फंस गए हैं? जी ट्रैफिक जैम है मैडम। बहुत शुक्रिया। तो बात हो गई आपकी? वो बड़बड़ा रही हैं। मैंने कोशिश तो की, लेकिन बदकिस्मती से जो मैं जानना चाहता था वो जान नहीं पाया डॉक्टर साहब। बिल्कुल ऐसा ही है, मरीज अभी मुस्तहकम नहीं है। फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। बिलाल, जैसे ही वो मुकम्मल होश में आ जाए तो मुझे फौरन कॉल कर देना, ठीक है? जी ठीक है वकील साहब। अब ये यहाँ पर क्यों है? इंशाल्लाह इसने मुंह नहीं खोला। तुम्हारा पसंदीदा मीठा क्या है? कदई। हाँ। जी आंटी, मैं अभी हॉस्पिटल पहुंची हूँ। मेरा मतलब मैं कुछ नहीं जानती। चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। कहाँ हो अजरा, कहाँ हो तुम यार? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मुझे खबर देती रहना। जैंक, कोई मसला है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। जैंक, अजरा के लिए परेशान हूँ मैं। खैरियत तो है? हमने रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहे थे और फिर अचानक वो वहां से चली गई और ना उसने मुझसे कुछ कहा, ना कोई वजाहत थी। मतलब पता नहीं मुझे। मेरी बेटी पे गलत इल्जाम मत लगाओ। हॉस्पिटल से फोन आया था, इसलिए वो जल्दी में चली गई। फातिमा को होश आ गया है। क्या? अभी इससे बात हुई, वो हॉस्पिटल में ही है। उसने मुझे क्यों नहीं बताया? हम दोनों साथ चले जाते। अब तुम घबराओ तो नहीं, वो उसे देखेगी और कॉल करके हमें बता देगी। माफ कीजिएगा चेंग साहब, अगर आपके पास वक्त है तो क्या मैं 5 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? चलो जाओ, तुम अपना काम करो। कोई खबर आई तो मैं तुम्हें इत्तला दूंगी। ये यहाँ देखिए सर। देर नहीं लगाना, फिक्र न करें, बस 1 मिनट। फातिमा, 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 श्श, श्श। सुन रहा हूं मैं, पहचाना नहीं क्या? क्या मर ठीक है ना? हाँ हाँ, मर ठीक है।
मर्द को लाओ। तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी, ठीक है ना? हमने तुमसे डील की थी, याद है ना? भूल तो नहीं गई? मर्द को लाओ, उसे लाओ। मौत की दहलीज पे खड़ी हो, फिर भी अभी तुम मर्द की बात कर रही हो। जब तुम कोमा में थी तब मर्द को मेरी तहवील में दे दिया गया था। यानी अगर तुम मर्द को देखना चाहती हो तो तुम्हें हर हाल में इस डील पर कायम रहना होगा। मेरी बात समझ आ गई है तुम्हें? अगर समझ गई हो तो कुछ करो। अपनी आंख झपका दो या कोई और इशारा। हाँ, तुमने हमेशा झूठ कहा, अज़रा के साथ बुरा किया। देखो मुझे तंग मत करो, वरना तुम जानती हो कि मैं क्या करूंगी। तुम देखना जेल जाओगी। देखो फातिमा, चुप रहो, मुझे कुछ करने पर मजबूर ना करो तुम। लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। नर्स जल्दी आए, जल्दी से आए, उन्हें मदद चाहिए। नर्स, यहाँ पर क्या हो रहा है? मरीज की हालत ठीक नहीं हो, उन्हें सांस लेने में दुश्वारी मगर हो रही आपने है। तो कहा था कि उसे होश आ गया। अब वो ठीक नहीं। प्लीज हम आपको कुछ देर में आकर कर देंगे। लेकिन मैं प्लीज अभी आप बाहर हैं। अज़रा, फातिमा को होश आ गया? हाँ, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकी अब तक। उसे सांस लेने में मसला हो रहा है। डॉक्टर अभी अंदर ही हैं। अरे यार, क्या उसने नर्स से कुछ बात की, कुछ कहा? नहीं, मेरा मतलब मुझे इस बारे में नहीं मालूम, और ऐसा कुछ अभी तक बताया भी नहीं है डॉक्टर्स ने। हाँ, मुझे लगता है मुझे प्यारी आंटी को कॉल करके बताना चाहिए। नहीं, अभी उन्हें कॉल मत करो। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? मिने? नहीं, मेरी बात नहीं हो सकी अभी तक। डॉक्टर्स अंदर ही हैं, उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। मुझे अफसोस है, उम्मीद करती हूँ बेहतर हो जाए, लेकिन तुम पुरसुकून रहना, ठीक है ना? और अज़रा, मेरा मतलब मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। तुम्हें पहले ही बहुत सारे मसाइल का सामना है और अब रिहाइश का मसला भी। सुनो, मैं अपने वालिदैन से बात करूंगी। हम सब किसी न किसी तरह एक घर में रह सकते हैं। अरे पागल क्यों बन रही हो मिने? मैं अपना ख्याल रख लूंगी, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो प्लीज। और वैसे भी तुमने बहुत तारीख दिनों में मेरा साथ दिया है। ठीक है, मैं फारिग होकर अपना सामान उठा लूंगी। ठीक है, बाय बाय। अज़रा, कौन था? कौन सा सामान? हाँ, हेलो आज़मी। हाँ, बिल्कुल, मैंने उससे बात की है आज़मी। हाँ, बस निकल रही हूँ हॉस्पिटल से, बस गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। पता है, वो बिल्कुल होश में नहीं है और बेमानी बातें कर रही है। उसका इस तरह बात करना खतरनाक है। क्या वो जानती थी कि तुमसे बात कर रही थी? हाँ, बिल्कुल जानती थी। फिर उसने तुमसे क्या कहा? ऐसे ही बकवास कर रही थी, क्या कहेगी वो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को बाज रखा कुछ भी करने से। फिर उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। नर्स आई तो मैं चली आई वहाँ से। सच बताऊँ तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसका गला घोट दूँ। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है आज़मी? ओके सुमरो, पुरसुकून हो जाओ। वो जिंदा नहीं जाएगी, जल्द मर जाएगी। पुरसुकून रहो। इंशाल्लाह आज़मी, इंशाल्लाह। चलो ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ तुमसे। अज़रा, क्या तुम मुझसे बात करोगी? कौन से सामान की बात करी हो? कहाँ जा रही हो? मैं भला कहाँ जाऊंगी जैंग? मेरे सामान का ताला टूट गया था, याद है? मैंने उसे ठीक करवा लिया है। वो चाहती है कि मैं वापसी पर उसे ले आऊं, बस।
तो तुम उस सूटकेस के ताले की तरह हमारे बीच के उस ताल्लुक को भी बदलना चाहती हो जिसने हमारी तकदीर बदल दी। खैर, काफी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी जैंग, कोई मसला नहीं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। असरा, तुम मीना के घर जा रही हो ना? ठीक है। हेलो कादिर। मेलिस, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे। खैरियत तो है? ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा थक गया हूँ शायद। लगता है तुम बीमार हो। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा बीमार हूँ। खैर माफ करना, मैंने तुम्हें भी अफसुर्दा कर दिया बिला वजह। खैर कादिर, मैं फिर किसी और दिन आ जाऊंगी। मेलिस सुनो तो, मेलिस तुम ऐसे नहीं जा सकती। रुक जाओ कुछ देर। तुम भी ठीक नहीं लग रही। आओ बैठो, मुझसे बात करो। क्या हुआ? अपने भाई के लिए परेशान हूँ। तुमने जरूर इंटरनेट या खबरों में देखा होगा। हाँ देखा तो था, लेकिन परेशान क्यों हो तुम? तुम्हारे भाई ने अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अलावा जहाँ तक मैं जानता हूँ अब तुम्हारे शेयर्स की कीमत बढ़ रही है। मुझे नहीं मालूम, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन साफी भी अच्छी तरह से बाखबर थे उनके बारे में। उनकी कॉलेज बरतरफी के बारे में ही पूछा। अरे हाँ ना, बिल्कुल। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें वहाँ एक प्रोफेसर के बारे में बताया था। ठीक है, मैं अपने भाई का दिफा नहीं कर रही, जो कुछ भी उन्होंने किया वो भी ठीक नहीं है, लेकिन कोई इंसान मामले की तह तक पहुँचने से पहले दूसरे को गलत क्यों समझ लेता है? तो फिर तुम्हारे भाई हमेशा से ऐसे थे? मतलब ऐसा शख्स जो हमेशा लड़ाई शुरू करने की ताक में रहता हो? अरे हरगिज नहीं, मेरे भाई बिला वजह किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। हम मानते हो जरा वो गुस्से के तेज है और नाइंसाफी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और हाँ, ये बात भी सच है कि वो सिर्फ तफरी के लिए फाइट नहीं करते। मतलब साफी ने जिस तरह से इकरार किया उसने मुझे वाकई हिला कर रख दिया। क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बकवास था वो सब। वो बस कंपनी और भाई पर गलत इल्जामात लगाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हारे भाई के ज्यादा अच्छे दोस्त भी नहीं हैं उनके आसपास। कादिर, तो क्या अब तुम भी मेरे भाई को जज करोगे? नहीं, मेरा मतलब। बस बहुत हो गया कादिर, अब इस पर मजीद बात नहीं करते। मैं खुद को संभाल लूंगी बाबा। आपने हमेशा मुझ पर भरोसा किया है, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगी। आपने तो मुझे मजबूत बनाया है, मुझ पर यकीन किया है। मैं जल्द ही एक घर किराए पर ले लूंगी और अपने भाई को साथ रखूंगी। जिंदगी फिर से शुरू करूंगी, मर्द की ढाल बनूंगी, मैं वादा करती हूँ। आजमी साहब, सेक्रेटेरिएट के मैनेजिंग डायरेक्टर को ये लिफाफा लाजमी जमा कराना है। ठीक है, मैं ये कराता हूँ। वैसे मैं भी जाने वाला था। खुशामदीद जानसू। बहुत शुक्रिया। तुम जैंग से मिलने आई हो शायद? जी हाँ। कोई मसला है क्या आपको? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। और खैर, तुम दोनों दोस्त हो और जैंग को आजकल तुम जैसे करीबी और हमदर्द दोस्तों की बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा। जैंग, क्या मैं अंदर आ जाऊं? जानसू, खुशामदीद। ठीक हो तुम? ठीक हूं मैं। मैंने खबर सुनी, काफी अफसोस हुआ मुझे।
मैं खुद यहाँ आकर मिलना चाहती थी तुमसे। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, आओ बैठो ना प्लीज। तो बताओ कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। वो यहाँ आने से थोड़ा सा घबरा रही थी मैं। डर रही थी कि कहीं तुम गलत ना समझो। मगर जैंक, अब जो भी बात हो, तुम हो तो मेरे सबसे करीबी दोस्त ना। शुक्रिया, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए सोचती हो। हाँ बिल्कुल, हम इन दिनों काफी उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, लेकिन हम कंपनी को इस बहरान से निकालने में कामयाब रहे और वक्त पर सब काबू पा लिया। मुझे तो पूरा यकीन था हमारा जैंक है इतना काबिल जो अपने खानदान वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने कारकुनों के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटता। इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तो सब कैसा चल रहा है? मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी और बाबा? बस मत पूछो, बहुत उलझी हुई हूँ मैं जैंक। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं मुझे कितना गुस्सा है उन पर। तुम उन पर गुस्सा हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें खुद को कुछ वक्त देना चाहिए। लेकिन कम से कम मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि सही फैसला लेने में तुम्हारी मदद कर दूं। सही कहा। अच्छा, सुना कि तुम्हारा और अजरा का ब्रेकअप हो गया है? जानसू देखो, मैं नहीं जानता कि तुमने किससे सुना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि इसका तुमसे कोई ताल्लुक है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो मुझे। मतलब मैं यहाँ इस नीयत से नहीं आई हूँ। मैं तो यहाँ बस तुम्हारा गम बांटने आई थी जैंक। जानसू, सच कहूं तो मुझे इसकी आंखों में देखने से ही प्यार महसूस होता है, और वही मेरा पहला प्यार है। पहला? क्या पहला प्यार? क्या मतलब पहली मर्तबा मोहब्बत हुई है तुम्हें? मेरा मतलब अमेरिका में कोई अच्छा नहीं लगा? बिल्कुल नहीं। मालूम नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। प्यार तो दूर की बात, मुझे तो अमेरिका ही पसंद नहीं था, और सच कहूं तो अमेरिका में तन्हाई मेरे लिए अजाब से कम नहीं थी। तो ये बात है। मेरा मतलब हैरानी हुई मुझे सुन के जरा। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं। दरअसल अजरा आई और मेरी जिंदगी बदल गई, हत्ता कि मैं खुद ही बदल गया। जानसू वही मेरी पहली मोहब्बत थी, और आखिरी भी वही है। ये मैं समझ चुका हूं। हाँ, समझ गई मैं। खैर, मेरी दुआ है कि तुम दोनों साथ रहो। मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं। मगर हम दोस्त तो रहेंगे ना? यकीनन, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। हम हमेशा दोस्त रहेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। खैर, मुझे अब जाना चाहिए। तुम काफी मसरूफ हो गए। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ठीक है। हेलो मिने, ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। मैंने बस अभी चेक इन किया और सामान खोल रही थी। नहीं, काफी अच्छी और साफ सुथरी जगह है। अरे मिने, बहुत हो गया, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? ओह यार, मैं वाकई बहुत बेसुकून हो रही हूँ असरा, तुम्हें मालूम होना चाहिए। परेशान हूँ मैं। वैसे तो एक तरह से अच्छा ही हुआ है। जानती हो, एक ना एक दिन तो मुझे अपना घर लेना ही था ना। वैसे भी मर्द अब से मेरे साथ रहेगा, और वैसे भी जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है, जानती हो ना। मुझे सुनकर खुशी हुई, लेकिन मेरी बात याद रखना, तुम्हें कभी भी जरूरत पड़ी तो मुझे फौरन कॉल करोगी। अकेला मत समझना खुद को। ठीक है, जरूर करूंगी। चलो बाय बाय। फिक्र मत करो मेरी जान, हम जल्द ही साथ होंगे। मैं तुम्हें अब कभी अलग नहीं करूंगी खुद से। जानसू, मुझे इसकी आंखों में देखने से ही प्यार महसूस होता है, और वही मेरा पहला प्यार है। जानसू, एक बात मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं।
वही मेरी पहली मोहब्बत थी और आखिरी भी वही है। मालूम नहीं तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। प्यार तो दूर की बात, मुझे तो अमेरिका ही पसंद नहीं था। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर जैंग सच कह रहा है तो उसने ये सब क्यों कहा? कौन है? रिसेप्शन से हूँ मैम, आपके लिए लेटर है। जी अजरा गुनेश आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। ये लीजिए, ये आपके लिए, रिसेप्शन पर दे गया। कौन लेकर आया इसे? कोरियर के जरिए भेजा गया है। ठीक है, शुक्रिया बहुत। आपका दिन अच्छा गुजरे। तुम या तो अपना मुकदमा वापस ले लो या फिर जैसा तुम्हारे भाई के साथ हो चुका है एक बार फिर से वैसा होगा। मार्थ, माफ कीजिएगा, ये बताइए कि वो आदमी कहाँ है जिसने ये लिफाफा दिया था? वो तो जा चुका है। कहाँ चला गया वो? कौन था वो आदमी? मेरा मतलब है कि दिखता कैसा था, आपने देखा क्या उसे? वो अभी गया है, आम सा डाकिया था वो। माफ करना, कोई मसला है क्या? जी ठीक है। ओ खुदा है, मेरे भाई को अब कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? मेरे भाई की हिफाजत करना प्लीज। मोहतरमा, आप ठीक तो हैं? मोहतरमा, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? जी ठीक हूँ मैं। अब ये क्या है? तुम केमाल गुनेश के केस से दूर रहोगी। कहाँ हो ज़ैनब? चलो फोन उठाओ, उठाओ मेरी जान, उठाओ उठाओ ज़ैनब, उठाओ। हेलो ज़ैनब, हाँ, कहाँ हो तुम? नानी के साथ खाना खा रही हूँ मैं, अभी कॉलेज से आई हूँ। आप ठीक है? परेशान लग रही हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है। बस तुम्हें याद कर रही हूँ। नानी के साथ हो ना? हाँ जी, हम घर पर हैं। हाँ अच्छा ठीक है। अच्छा चलो फिर ज़ैनब, अगर कहीं बाहर जाओ तो मुझे लाजमी कॉल करना, ठीक है ना ज़ैनब? ठीक है, तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओह खुदाया, लाख लाख शुक्र है अल्लाह। हाँ मेरी जान, बोलो। हाँ मैसूद, तुम्हें फौरन घर आना होगा, फौरी तौर पर।
मेरी जान एक इमरजेंसी है, क्या थोड़ा इंतजार कर सकती हो तुम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम फौरन जल्दी घर आ जाओ। भूलिया क्या हुआ? तुम्हारी आवाज में बहुत परेशानी लग रही है। हाँ, मालूम नहीं, मैं घर पर बैठी हुई थी, दरवाजे की घंटी बजी, मैंने दरवाजा खोला तो वहाँ एक लिफाफा पड़ा था और लिफाफे में ज़ैनब की तस्वीरें हैं और लिखा है तुम केमाल गुनेश की केस से दूर रहो। हाँ, महसूद बताओ ये कौन लोग हैं और हमसे क्या चाहते हैं? अच्छा मेरी जान ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पहुंच रहा हूँ, फौरन पहुंचता हूँ। क्या तुम फौरन घर आ सकते हो? ठीक है मेरी जान। ये क्या हो रहा है? अल्लाह गारत कर, कौन है ये लोग? वेलकम मैम, वेलकम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया शेफ फरहत, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे इस जगह में। आमीन आमीन। दुआ है कि ये हम सब के लिए मुफीद बरकत वाली जगह साबित हो। इंशाअल्लाह। आपका किचन तो हमें बहुत पसंद आया शेफ फरहत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेफ, आप ऐसा ही चाहते थे ना? आपको पसंद आया क्या? हाँ जैंग, मैं वाकई ऐसे ही चाहता था। अब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं हमें, सब कुछ मौजूद है। हाँ, ये फ्रीजर्स कुछ पुराने हैं, इन्हें चेक कर लूंगा मैं। किसी और चीज की जरूरत तो नहीं? हाँ, अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बता दीजिए। नहीं नहीं जैंग साहब, यहाँ पे सब कुछ मौजूद है। अगर फिर भी किसी चीज की जरूरत हुई तो मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है। हम आहिस्ता आहिस्ता सब संभाल लेंगे इंशाअल्लाह। आप इस जगह के इंचार्ज हैं शेफ। शुक्रिया, लेकिन मुझे इसकी ज्यादा आदत पड़नी नहीं चाहिए, वरना इसे छोड़ना मुश्किल होगा। हाँ फरीदे साहिबा, आपको पता है मैं इस चूल्हे को आज पहली बार जलाने वाला हूँ। अल्लाह हमारे चूल्हे को हमेशा रोशन रखे इंशाअल्लाह। आमीन इंशाअल्लाह आमीन। बिस्मिल्लाह। जैंक, क्या तुम मुझे कॉफी और कॉफी के बर्तन दे सकती हो प्लीज, और पानी भी? ठीक है शेफ। जब तक कॉफी तैयार होती है मैं डाइनिंग हॉल जाके चेक करती हूँ कि क्या कुछ बाकी है। बिस्मिल्लाह। लीजिए शेफ। तो शेफ, स्टाफ क्या कहता है? उन्हें जगह पसंद आई क्या? बिल्कुल पसंद आई, दोनों बहुत खुश हैं। अजरा के लिए सिर्फ उसके घर का मसला, जब वो हल हो जाएगा तो वो यहाँ राहत महसूस करेगी। क्या मतलब है आपका? वो तो मीने के साथ ही रहती है ना, क्या कोई मसला है उसमें? मीने के वालिदैन यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए वो रहने के लिए जगह तलाश कर रही है। वो कैसे कोई जगह तलाश कर रही है? मेरा मतलब है कहाँ पर? आराम से जैंक, एक साथ इतने सवाल। ठीक है, लेकिन शेफ क्या वो किसी होटल में रहेगी या फिर घर पर? मैं यही जानना चाहता हूँ। क्या इतनी जल्दी घर तलाश करना आसान है? अभी वो होटल में ही ठहरेगी, लेकिन एक दो लोगों से कहा है हमने, इंशाल्लाह जल्द जगह मिल जाएगी। क्या वो अभी होटल में ठहरी हुई है? कुछ पता है आपको? मैं नहीं जानता जैंक। समझ नहीं आ रहा क्या करूंगी। आखिर कौन है वो जो ये सब करना चाहेगा? सुमरो, फोन उठाओ, फोन उठाओ। एक तो ये जान नहीं छोड़ती मेरी, नहीं उठाऊंगी फोन। ये वाला पहन लेती हूँ। ये तो मेरी बेगुनाही का सबूत लगता है। जिसने भी हमें ये भेजा है वही असल में कातिल है। हाँ, कितना अच्छा हुआ, मुझे बहुत सुकून मिला। महसूद, तुम जानते भी हो कि ज़ैनब की जान इस वक्त खतरे में है। हुलिया, मेरी जान देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम वकील से बात करेंगे, यानी मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा जिससे ज़ैनब की जान खतरे में पड़ जाए। तुम जानती हो ना। तो तुम उसे क्या बताने वाले हो?
हम इस मामले की वजाहत मेरी माँ, बाबा और ज़ैनब को नहीं दे सकते। वो लोग घबरा जाएंगे। हाँ बिल्कुल हुलिया, बिल्कुल। देखो अभी तुम्हारी ज़ैनब से बात हुई थी ना मेरी जान, वो इस वक्त ठीक है। जानती हो ना, तुम्हारे बाबा के घर है और तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा का घर कितना महफूज है। तो पुरसुकून हो जाओ। देखो हम कभी भी केमाल के केस में मुलविस नहीं होंगे और इन चीजों को वकील के पास जमा करा देंगे, ठीक है? नहीं महसूद, नहीं, ये मसला बहुत लंबा खिंच गया है। हमें इससे अभी अलग हो जाना चाहिए। ये तुम क्या कर रही हो? कोई हल निकाल रही हूँ। हाँ? हुलिया किसे कॉल कर रही हो? कहीं तुम पुलिस को तो कॉल नहीं कर रही? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे गैर सोचे समझे फैसलों की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ी है अज़रा? अब आप किस बारे में बात कर रही हैं? हाँ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। अब क्या कर दिया आपके साथ? मैं क्या कह रही हूँ, मुझे फिर वजाहत करने दो। तुमने पहले वो केस दायर किया और महसूद को निशाना बनाया। उस दिन से वो खुद को मुसीबत से नहीं निकाल सक रहा और अब मेरी बेटी ज़ैनब, मेरी बेटी की जान मुश्किल में है, जिसकी वजह सिर्फ तुम हो अज़रा। 1 मिनट रुके, क्या हुआ ज़ैनब को? पूछ रही है उसे क्या हुआ? मैं पागल हो जाऊंगी, पागल। फोन मुझे दो, लो मुझे दो। अज़रा सुनो, ये मामला हमारे हाथों से निकल चुका है। तुम्हें वो केस फौरन वापस लेना होगा। समझ गई, ये सब आप ही ने किया है। आप ही ने मुझे मर्द की तस्वीरें भेजी है ना, और अब ऐसे दिखावा कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही ना हो, कुछ किया ही ना हो। ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी तस्वीर? देखिए, मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश बिल्कुल मत करें, ठीक है? इस पर एक नोट पे लिखा हुआ है जिस पर साफ साफ लिखा है कि मैं केस वापस ले लूं, और इस केस में सिवाय आपके और कोई मुलजिम नहीं। तो बताइए, काम और किसने किया होगा? ये तुम क्या कह रही हो अज़रा? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। आप मुझे मेरे भाई की धमकियाँ नहीं दे सकते। मेरे भाई को अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, याद रखिएगा। अज़रा, क्या तुम खामोशी से मेरी बात सुन सकती हो? सुनो, इस वक्त मेरी बेटी ज़ैनब की तस्वीर मेरे हाथों में है। किसी ने आज ही मुझे ये तस्वीर भेजी है जिसमें लिखा है हमें इस केस में दखल बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कितना झूठ बोल रहे हैं आप? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? अगर चाहती हो तो आकर देख सकती हो यहाँ। देखो, मैं भी अपनी बेटी के लिए उतना ही खौफजदा हूँ जितनी कि तुम हो। अब बस तुम्हें मुझे इस केस में मुलविस करना छोड़ना पड़ेगा। महसूद, 1 मिनट, मुझे फोन दो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई एक ही शख्स है जिसने ज़ैनब की तस्वीरें भी भेजी हैं? अगर आपने ये हरकत नहीं की तो और कौन ये कर सकता है? तुमने ये कैसे सोच लिया कि इसके पीछे मैं हूँ? देखो, मैं नहीं जानता ये कौन कर रहा है, लेकिन मैं इस केस के लिए अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, समझ रही हो तुम? देखो अज़रा, ये मामला बहुत ही संगीन है और मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब और मर्द को इसकी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। ये लोग कौन है, आखिर चाहते क्या है, मैं नहीं जानता और न ही मुझे कोई परवाह है। मुझे सिर्फ एक ही चीज की परवाह है और वो है मेरी फैमिली की हिफाजत, समझ रही हो तुम? मेरी तरजीह भी यही है, इसलिए मैं उन लोगों के साथ भी वैसे ही करूंगी जैसा उन्होंने किया और आपको भी यही मशवरा दूंगी। क्या कहा? उसे भी हमारी तरह एक तस्वीर भेजी गई है। जैंग इतनी जल्दी में गया कि अपनी कॉफी भी नहीं पी। कहा कि उसे जल्दी जाना है। यकीनन उसके दिमाग में कुछ काम होगा। दिन भर तो वो काम में मसरूफ रहा। उसने वाकई मुश्किल वक्त में बड़ी जिम्मेदारी उठाई है शेफ फरहत। और वो काफी जिम्मेदार और पुरअज़म लग रहा है। अब वो उस लड़के से बहुत मुख्तलिफ है जो पहले दिन किचन में आया था। उस बहरान को भी बहुत अच्छी तरह संभाला। मैंने हमेशा उस पर यकीन किया है, लेकिन मुझे यह एतराफ भी करना पड़ेगा, बड़ी बहादुरी से लड़ी उसने ये लड़ाई। पहले तो वो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था और हिल कर रह गया, लेकिन फिर पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा हुआ। आपको फख्र होना चाहिए फरीदा साहिबा। अब हम सब संभाल लेंगे। खुदा का करम है कि हमें एक दूसरे पर भरोसा है। इसके लिए खुदा का शुक्र है। हम इस खुशी को एक उम्दा दावत का एहतमाम करके सब लोगों के साथ बांटना चाहते हैं शेफ फरहत। जैंग का आइडिया है ये? जी, बहुत ही अच्छा ख्याल है। पुराने दिनों की तरह हम आपस में घुल मिल सकते हैं। हमें यकीनन उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में खड़े रहे शेफ फरहत। फातिमा साहिबा मैं कातिल हूँ, अज़रा साहिबा का वकील है। जानता हूँ कि आप मुश्किल से सांस ले रही हैं और ठीक नहीं, इसलिए मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आपने मर्द के गवाह के मामले में सुमरों के साथ ताउन किया? देखिए, अगर आप सच बताएंगी तो मैं आपको इन तमाम इल्जामात से बचा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बुरी नहीं हैं। मर्द को बचाने की कोशिश में आप अपनी जान पर खेल गई। फुटेज में मैंने सब कुछ देखा है। दिफाई बयान के साथ आप बड़े जुर्माने से बच सकती हैं। अब आप मर्द की वाहिद उम्मीद। मर्द से प्यार करती थी। जब मुझे पहली बार मिला तब वो मरने वाला था। मैंने उसकी देखभाल की।
क्या आप सुमरो से वाकिफ हैं? क्या उन्होंने कभी आपसे मर्द के बारे में बात की? सुमरो, उसने झूठ कहा मुझसे, इस्तेमाल किया मेरा। अरे यार, ये हार नहीं मानने वाली किसी सूरत। ठीक है, मत उठाओ फोन मेरा। फोन उठाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हें देख नहीं खाते, समझे तुम? नहीं छोड़ूंगी तुम्हें।